कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी केंद्र सरकार में और बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। बदलेंगे, गवर्नमेंट बदलेंगे। कांग्रेस जीतेगी। वजह क्या है? कि उसने 10 साल में कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस जीतेगी इस बार? नहीं, ये तो सपना में भी मत सोचना। जो मोदी जी ने अब तक किया है ना, जो विश्व में कोई भी नहीं किया, जिन्होंने पूरे विश्व में छाप बना रखी है। 80% युवा बीजेपी के साथ है, महिलाएं 80% बीजेपी के साथ है। तो कहाँ राम राज है? रोजना भ्रष्टाचार, बलात्कार, मारपीट, चोरी चकारी रोजना हो रही। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की। चर्चा सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पर राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट यहाँ के विधायक हैं और अब इसी सीट से कांग्रेस के हरीशचंद्र मीणा सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से तीसरी बार सुखबीर सिंह जौनप्रिया को टिकट मिला है। ये तमाम लोग हैं ग्रामीण अंचल के, इस समय पीपल उपखंड इलाके में हैं। इन किसानों से, पंच पटेलों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरह की पंचायती इनके गांव के नुक्कड़ों पर बैठ के करते हैं और किस तरह से अब आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या रुख रहने वाला है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल चंदेल है मेरा नाम। मोहनलाल जी, क्या लग रहा है, किस तरह जब बैठते हैं, क्या चर्चा है गाँव के आप चौपालों पर करते हैं? गांव के अंदर तो यही चल रहा है कि भाई मानस बना लिया है जनता ने कि बदलेंगे अब की बार, सरकार बदलने का माहौल है, मानस है। तो क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को कुछ मिलेगा? हाँ, कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, टोंक जिले से। तो क्या वजह है, वजह क्या है कि क्या वजह महंगाई और बेरोजगारी है भयंकर, और भ्रष्टाचार है इस सरकार के अंदर। 10 साल हो गए मोदी जी ने, बहुत भ्रष्टाचारी है। इनका पहला मुद्दा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत। इन्होंने कुछ नहीं किया 10 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। यहाँ की मूलभूत समस्याओं की बात करें कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, उन मुद्दों की, उन योजनाओं की क्या है, क्या चीज़ें बनी, लोगों को पानी, सड़क कुछ मिला, यहाँ क्या योजनाएं हैं, किस तरह की डिमांड थी? पानी की भी बहुत मुसीबत है यहाँ पर। अब बिसलपुर का पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर, ऐसे नदी से कुएं से आ रहा है। हाँ, क्या लग रहा है, क्या समस्या है भाई आपकी? यहाँ पे फ्लो लाइट पानी आता है, उससे हाथ पाँव दुखते हैं हमारे, पानी सही नहीं आता करता है और ऐसी बहुत समस्या है। तो क्या मानस है इस बार? इस बार हरीशचंद्र मीणा आएगा टोंक से, तो बीजेपी का कब चांस है। काका जी, काहे लाग रहे हो जो काहे मानस से लोगों को, काहे पंचायती, काहे पटलाएं, काहे चल रही है चर्चा कर, क्या चर्चाएं चल रही? चर्चा अच्छी चल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी केंद्र सरकार में और बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। बदलेंगे, गवर्नमेंट बदलेंगे। यानी टोंक सवाई माधोपुर भी 10 साल हो गए जौनप्रिया जी ने, इन्होंने काम किया ही नहीं। तो क्या पायलट साहब का असर? पायलट साहब का असर पड़ेगा। पायलट साहब की जो है यहाँ से विधायक है और दूसरी बार विधायक है यहाँ से, तो पायलट साहब का असर पड़ेगा। और पायलट साहब के नेतृत्व में चल रहा है, अच्छा चलेगा। तो क्या इस बार हरीशचंद्र मीणा जीतेंगे? बिल्कुल, हरीशचंद्र मीणा जी। क्या मानस है? लोगों का मानस अच्छा है, निकलेंगी सीट, सो रहे तो सीट। वजह क्या है, कारण क्या है कांग्रेस को वोट देने का? कांग्रेस को वोट देने का यही कारण है कि काम ही नहीं हुआ ना। अब देखो, टोंक जिले के अंदर जो बिसलपुर बांध है, जिले के अंदर बांध है, फिर भी जिले के जितने भी गांव है पानी बगैर वंचित है। अदर जिलों में पानी जा रहा है और जिलों को पानी नहीं है। टोंक में पानी सप्लाई नहीं है, आप ताजुब करोगे। मेन हेड क्वार्टर पे सप्लाई नहीं है। हमारी तहसील हेड क्वार्टरों में, पंचायतों में तो कैसे पानी जाएगा? मेन वहाँ जो टोंक है, सिटी है, उनमें भी बिसलपुर का पानी नहीं है, पर्याप्त पानी नहीं है। आपने कोई काम किया जनप्रिय? मेरी नज़रों में तो कोई दिख रहा नहीं काम। कभी आए, कभी मुलाकात हुई? नहीं सर, हमारे से नहीं। आपने कभी कोई मांग रखी अपनी? मांग तो रख रहे हैं ना लोग, देते हैं, ज्ञापन भी देते हैं, हर चीज़ का ज्ञापन देते हैं। अब पूरी तो बता नहीं सकते, बाकी जो चल रहा है ना वो ठीक नहीं चल रहा है, अब ठीक होगा। कांग्रेस राज में ही तो सारा सिस्टम है। आज 70 साल से जो चल रहा है, 10 साल से क्या किया है इन्होंने, केंद्र सरकार ने क्या किया है था? महंगावड़ा और बढ़ा है इसमें, तो इसलिए भैया इस बार तो चेंज होगी। क्या लग रहा है, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी और इस बार चेंज होगा, क्या बदलाव है, क्या वजह है? कांग्रेस जीतेगी। वजह क्या है? कि उसने 10 साल में कुछ काम नहीं किया जौनपुरिया जी ने, और जो पीपल है वो फ्लोराइड पानी पी रही है। उसने झूठा आश्वासन दिया, इतने रुपए दे दिए, इतने रुपए पास हुए, करोड़ों रुपए पास हो गए, फ्लोराइड पानी मिट जाएगा, ऐसे मतलब दम दिलासा देते हैं।
और 10 साल में वहाँ जोधपुर वहाँ भी यहाँ पुलिया बना देंगे, ये कर देंगे, मतलब और पुलों पानी आना देंगे मासी डैम में, ऐसे झूठे दमदला से देते, तो उसका कोई जीतने का वो नहीं है। अब क्या लग रहा है? बस हरीश मीणा आएगा पायलट साहब की वजह से। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस की वजह पायलट कांग्रेस साहब कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की वजह से आएंगे, अच्छा काम किया। कांग्रेस की वजह पायलट साहब भी कांग्रेस के अलग थोड़ी है ना, सभी की वजह से आएगा वो तो। जो भी हाईकमान का आदेश है, उन्होंने हरीश मीणा जी ने टिकट दिया है, तो ऐसे थोड़ी दे दिया। हाईकमान जो वहाँ से केंद्र से हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जो उन्होंने दिया है, तो ऐसे थोड़ी दे दिया उनको, सोच समझ के दिया है उनको। और हरीश जी मीणा नमो नारायण जी के छोटे भाई हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। क्या लग रहा है मामला? ये कह रहे हैं हरीश जी मीणा जीतेंगे, क्या कांग्रेस जीतेगी इस बार? नहीं, ये तो सपना में भी मत सोचना। जो मोदी जी ने अब तक किया है ना, जो विश्व में कोई भी नहीं किया, जिन्होंने पूरे विश्व में छाप बना रखी है, और युवा वर्ग जिसके साथ रहते हैं वही सरकार बनाते हैं। 80% युवा बीजेपी के साथ है, महिलाएं 80% बीजेपी के साथ है। तो क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हाँ, नहीं, यानी जो लहर बना रहे हैं ना, वह या अभी जहाँ पे कोई भी कांग्रेसी 5 लोग बैठे रहते हैं, अब बीजेपी वाले के जाएंगे तो बीजेपी वाले बोलेंगे, परंतु जनता का मानस है ना, वो अलग ही है। कुल मिला के मोदी जी ने ऐसा काम किया है, जैसे मान लो किसानों को यानी 5-7 बरस हो गए, सब वो दे रहे हैं किसान निधि, क्या नहीं दे, गरीबों को अनाज बांट रहे हैं। और ये भ्रष्टाचारी है ना, जिनको बिल्कुल सबको जेल में बंद कर रहे हैं। जितने भी ये कांग्रेसी है ना, वो जीवन के अंदर घोटाला करने आते हैं। यानी कोई भी छोटा से कार्यकर्ता से लेकर के बड़ा तक भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। क्या लग रहा है भाई? ये बीजेपी क्या कह रहे हैं, बीजेपी आएगी? भाई साहब मेरी बात सुनो आप। इन्होंने बोला है मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, मोदी जी ने सब 15 लाख देने का वादा किया, वो अच्छा किया है। गरीबों को आवास देने की बात की थी, वो अच्छा हो रहा है। 2022 में सबके पक्के मकान बन जाएंगे, किसी के भी पक्का मकान छोड़ो, आप प्रेजेंट में देख लो सभी के कच्चे हैं, ठीक है ना। और ये आधो किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं आ रहे हैं, वो लोग राइट पानी पा रहे हैं, जौनपुरिया जी यहाँ आते नहीं है। ये बीजेपी के आप कांग्रेस के हो? अब मैं तो कांग्रेस से आप मुद्दे की बात कर रहे हो या कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हो? तो फिर आप मुद्दे की बात कीजिए। तो वो बीजेपी वाले बात कर रहे तो वो तो उनके अंदर खुद भ्रष्ट आदमी है, तो भ्रष्ट बात करेगा। मुद्दे की बात कीजिए आप। यहाँ पे क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बेरोजगारी ज्यादा है, यहाँ पे पानी की समस्या ज्यादा है, काम धंधा नहीं है। 10 साल हो गए जौनपुरिया जी को, एक भी काम विकास काम नहीं किया यहाँ पे। ये सही कह रहे हैं, काम नहीं किया कुछ भी? हाँ, कुछ नहीं किया है। इन्होंने रामराज की बात की है, तो कहाँ रामराज है? रोज ना भ्रष्टाचार, बलात्कार, मारपीट, चोरी चकारी रोज ना हो रही, रोज ना चोरी हो रही। हाँ? ये कह रहे हैं जो क्या? ये सब गलत बातें हैं। सिर इन्होंने कटवाया, हत्या इन्होंने करवाए, गुंडागिर्दी इन्होंने करवाई, जगह जगह सारा मामला इन्होंने किया है अब तक। 10 साल से सरकार नहीं, राजस्थान में सरकार गहलोत साहब की थी। पूरे 17 परीक्षाएं टोटली जैसे भ्रष्टाचार में पेपर लीक करवा दिया, बेच दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया। भाई क्या लग रहा है आप लोगों को? ये देखो, ये क्या बोल रहे हैं लोग, आपको क्या लग रहा है चीजें? अब हमारे से बड़े बुजुर्ग हैं, उनके चल रहे पब्लिक क्या सोचती है? आपकी पब्लिक का तो रुझान देखो, ये तो झंडा है लहर जाए जैसा है। क्या किधर लेने वाला है? अब पहले तो रुतबा यही था, बीजेपी का चल रहा है रुतबा। तो अब देखो पार्टी कैसे चेंज होती है, क्या होता है। पार्टी कैसे चेंज होती है? बीजेपी का है ये कुछ लोग बैठे हैं। वैसे क्या नाम है आपका? मांगलाल सैनी। मांगलाल भाई, क्या लग रहा है इस बार ये लोग कोई बीजेपी को कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो क्या है, बीजेपी आनी चाहिए। ये बीजेपी आनी चाहिए, वजह क्या है? वजह देश के हित में अच्छा हो रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन देश के हित में अच्छा हो रहा है। महंगाई बढ़ी है, देश के हित में अच्छा हो रहा है, कहीं और चीज़ें हैं, कुछ और बातें हैं, और लोग हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, देखो चाय का स्वाद कैसा है, इस चाय के स्वाद की बात कर लेते हैं। काका जी, कशान को चाय के स्वाद से बहुत बढ़िया स्वाद। तो अब ये जो स्वाद ई बार चुनाव में कहीं हो, वो लोग खड़ी मिठास ज़्यादा होली बढ़िया है। बीजेपी में चाल रहे थे, उनमें चालते रहो, उनमें चालते रहो। और वजह कहीं से हैं देखा कौन बढ़िया काम कर रहे थे, बढ़िया काम चल रहे थे, कहीं दिक्कत है।
कमी सही कौन कहीं अब ये संसार ताकत से ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और हाँ वो तो गीत तो गावेला देखो सब अपना अपना वहाँ कमी खाए कौन बहुत बढ़िया काम है तो बीजेपी का नाम ली शक्कर में ले ली या फिर कांग्रेस की हाँ। ले ली? बीजेपी की तो बढ़िया तार ही थे बढ़िया तार थी है ना? ये तमाम लोग हैं और ये टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट है। इस सीट की चर्चा इस वजह से क्योंकि यहाँ सचिन पायलट जैसा बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है और उसी के पीछे राजस्थान की सियासत की केंद्र बिंदु जमी रहती है। देश भर के नेताओं की निगाहें सिर्फ सचिन पायलट की विधानसभा सीट पर रही, उसके बाद अब लोकसभा चुनावों में भी इसी सीट की चर्चा ज़्यादा है और तमाम लोगों से पूरे लोकसभा सीट के चप्पे चप्पे पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सचिन पायलट का नाम बड़ा है या फिर बीजेपी का काम है।